अगर इंडिया पे कर्ज बढ़ रहा है तो फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के होते तो आज मैं उनकी सपोर्टर उसमें होती। अगर यही सरकार अगली बार भी आती है तो कि जैसे आपने रोड को लगता है कि आएगी यही आएगी। ऐसा क्यों? लेकिन मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हूँ ना। की कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया या इन्होंने ज्यादा किया। बिल्कुल किया उन्होंने, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं किया। मैं तो ये कह रही हूँ, इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, मिलिट्री, एनीथिंग यू कैन से। आगे 10 साल और इनको रहना चाहिए ताकि अपोजिशन भी सीखे कि सरकार कैसे बनती है। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि प्रकाश है। मैं नारी शक्ति फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। ये चाय अड्डा पे आने का मिशन कुछ भी नहीं था, आज बस हम मस्ती के मूड में आए थे। थोड़ा सा यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत नेचर फ्रेंडली है कि पीछे नर्सरी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे ही बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है कि आप पेड़ों के बीच में बैठकर और चाय का आनंद ले सकते हैं। कहते हैं कि चाय एक ऐसी चीज़ है कि चाहे राजनीति की बात हो या किसी भी मुद्दे की बात हो या घर के कुछ मसले हों, अगर आप चाय पर बैठकर और आराम से बात कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको नेचर का भी स्वाद मिलेगा। तो मैम जी बिल्कुल, तो चाय तो ठीक है, चाय की बात, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री, थोड़ा हम राजनीति के बारे में भी आपसे समझ जाएंगे क्योंकि आप सोशल तरीके से चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, सबको आप स्वावलंबी बना रही हैं, उनको शिक्षित कर रही हैं, उनको पढ़ाई लिखाई करा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नारी सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी बार काफ़ी मंचों से बोल चुके हैं, काफ़ी काम भी किया है, स्वयं सहायता समूह जैसे हो या महिलाओं के लिए हो, तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार ने महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है आपके हिसाब से? महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। यूपी में, जैसा कि मैं सुनती हूँ कि यूपी में महिलाओं का रात में निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन मैं इस सरकार से एक चीज़ का रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, अगर यही सरकार अगली बार भी आती है तो कि जैसे आपने रोड को लगता है कि आएगी यही आएगी। ऐसा क्यों? आप पूरे इंडिया में जितने भी नेता है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप सबके ऊपर से लेके नीचे तक लिस्ट देख लीजिए। आई डोंट थिंक एनीवन इज मोर डिजर्विंग देन नरेंद्र मोदी राइट नाउ। आई मीन इस पार्टी के अलावा ही काम करते हुए केवल यही पार्टी दिखते हैं। बाकी जगह पे जैसे कि अभी सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल न्यूज में है, तो ममता दीदी की वजह से, और वो कम महिलाओं के कांड की वजह से। कल रात में न्यूज में दिखा रहे थे कि वो कैसे बेचारे बन के उनको पुलिस वाले उठा उठा के ले जा रहे हैं, बट उसके पीछे का रीजन क्या है? जब हम उसमें जाएंगे तो पता चलेगा कि पॉलिटिक्स एक्चुअली में क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहा है, बट बुरे बन रहे हैं ये सरकार। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं एक्चुअली में जो चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, जो पिछले 10 साल में हमें दिखा है, एक्चुअली में दिखा है, आगे 10 साल और इनको रहना चाहिए ताकि अपोजिशन भी सीखे कि सरकार कैसे बनती है। 10 साल टाइम उनको लगेगा अभी सीखने में, तब जाके ये सरकार को कोई हटा सकता है। अभी तो आप राहुल गांधी को कैसे देखती हैं? वो भी कैम्ब्रिज से पढ़े हुए, बहुत ही योग्य हैं, कैसा लगता है? बहुत योग्य है, बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हूँ ना। प्रधानमंत्री सब नहीं बन सकते हैं। उनके पिताजी रहे होंगे प्रधानमंत्री, उनके पास वो पावर था, उनकी दादी थी, शी वाज वेरी ग्रेट लीडर, बट जरूरी नहीं है हेरिडेटरी में सब कुछ मिल जाता है। बस आपको लगता है कि देश कभी भी राहुल गांधी को मौका देगा एज ए प्रधानमंत्री के रूप में? अब इस पे तो ज्यादा कह नहीं सकते हैं। आगे अगर उन्होंने ये चीज सीख लिया कैसे करना है तो बिल्कुल आ सकते हैं, नहीं तो अभी तो खैर नियर अबाउट में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मैम, आप कुछ तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ आप कह रही थी? हाँ, मैं थोड़ा एग्री नहीं करती हूँ इनकी बातों से, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि राहुल गांधी बन सकते या कि नहीं, या फिर नरेंद्र मोदी बन सकते कि नहीं, या आएंगे कि नहीं। मुझे लगता है मौका मिलना चाहिए
हर 5 साल के बाद एक नए लीडर को मौका मिलना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत पहले से शुरू थी, कांग्रेस के टाइम से शुरू थी, और वो उसको अभी उसको इम्प्लीमेंट किया गया और देश धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया या इन्होंने ज़्यादा किया। बिल्कुल किया उन्होंने, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं किया। मैं तो ये कह रही हूँ, जिन्होंने किया वो अभी नहीं कर रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन जी थे। हाँ, 2008 में जब मंदी आई थी, उनके जैसा एजुकेटेड प्रधानमंत्री उन्होंने किया, तो मैं कह रही हूँ उन्होंने किया। राहुल गांधी ने नहीं किया। आप पहले करिए, उसके बाद आप आइए प्रधानमंत्री बनिए, हम मोस्ट वेलकम करते हैं। मेरा पूरा फैमिली कांग्रेस सपोर्टर है, मैं खुद भी थी, बट अभी ठीक है, अभी टाइम ये है कि कांग्रेस से आप बीजेपी पे कैसे शिफ्ट हो गए? कांग्रेस से बीजेपी पे नहीं, लीडर चेंज कर दिया। अगर नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के होते तो आज मैं उनकी सपोर्टर उसमें होती। ओनली द पर्सन हु वर्क्स कैन रूल द कंट्री। मतलब आपको लीडर चेंज किया है, पार्टी नहीं चेंज की है, आपका कहने का मतलब ये है? आपने अभी एक्सेप्ट किया है कि नहीं, लीडर चेंज पार्टी चेंज करना पड़ा क्योंकि अच्छे लीडर उस पार्टी में। अगर कांग्रेस में अच्छे लीडर्स को चांस दिया गया होता तो आज वो पार्टी कहीं और होती, बट एक के नाम पे खड़ा करके कांग्रेस को बीच में छोड़ दिया गया। लेकिन ये भी चीज है ना कि मजबूत लोकतंत्र या डेमोक्रेसी में आपको विपक्ष का होना जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर विपक्ष का जरूरी है बहुत। विपक्ष वैसा भी तो होना चाहिए। आज आप देखिए, विपक्ष के नाम पे हम कई सारी कंट्रीज की बात करते हैं। जब आप देखी होंगी कि साउथ कोरिया, तानाशाह या चाइना या रूस, यहाँ पे भी तो इलेक्शन होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं बची है, क्योंकि ना चाइना में डेमोक्रेसी है ना साउथ कोरिया में, वहाँ पे तो तानाशाही चलती है। लेकिन यहाँ तानाशाही नहीं है ना, यही तो समझा रही हूँ। यहाँ तानाशाही नहीं है। यहाँ पे आज आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जो नहीं भी जानते होंगे ना राहुल गांधी को, वो ये कहेंगे उनके बारे में नहीं पता, लेकिन जो काम कर रहे हैं हम तो वोट उनको देंगे। आज एक ही चीज जो मायने रख रही है वो है कि वर्ल्ड रिनाउंड इंडिया को कितना मिला है, इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, मिलिट्री, एनीथिंग यू कैन से, हर चीज में। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि देश पर कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। अब ये तो टोटली पॉलिटिक्स वाली बातें हैं, वो ज्यादा समझेंगे। लेकिन 2014 के बाद से पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर इंडिया पे कर्ज बढ़ रहा है तो फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है? कर्ज बढ़ना किसको कहते हैं? फिर पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं अच्छा काम, आज बिल्डर भी बिल्डिंग बनाता है तो कर्ज लेता है। अच्छा, आप अभी इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत चर्चा में था, आप लोगों ने आई थिंक सुना ही होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष भी बीजेपी को मतलब घेर रहा था कि ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है। तो आपको क्या लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपके क्या विचार? भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जो कहाँ नहीं है। हमारे सोसाइटी में इलेक्शन होता है वहां पे है, कहाँ नहीं है? सब जगह है, होगा इसमें भी। बट जो कॉमन पब्लिक है उसे क्या चाहिए? इंडिया एक ऐसा देश बने जहाँ लोग आके ये नहीं कहे कि अच्छा इंडिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर इस मुद्दे पर अगर विपक्ष उनको घेर रहा है तो जवाब तो देना चाहिए ना। क्या लगता है मैम? समय आके काम देगा उनका जवाब। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।